का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो, हम आत्माएं मूल वतन के रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी। उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वह सूक्ष्म वतन नहीं आती है, सीधा आती हो। अभी भाया सूक्ष्म वतन जाती है। अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो बात कर ना सके। कहते हैं, मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं। समझते एक है, कहते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो, कोई भी चीज नाम रूप के बिगड़ नहीं हो सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं, गायन भी है। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉडफादर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे। परंतु यह भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसाल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा, आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं। चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे। बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा, यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की। समझते कुछ नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन।
अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसे भावना रखते हैं, जो शकल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है।